नमस्कार मित्रों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम संधि का अध्ययन कर रहे थे। संधि के अंतर्गत हमने पूरी स्वर संधि का अध्ययन कर लिया था और स्वर संधि के पश्चात अब हमारी जो नई संधि शुरू हुई है वह है व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि उसमें टोटल व्यंजन ही आएंगे, टोटल उसमें स्वर और व्यंजन दोनों आएंगे। ठीक है, इसमें तो क्या थे, केवल हमारे स्वर थे, अब इसमें स्वर और व्यंजन दोनों ही आएंगे। और इसके अंतर्गत हम जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि जो व्यंजन संधि थी उसके अंतर्गत मैंने आपको व्यंजन बताए थे, 3 प्रकार के होते हैं। एक तो हमारे स्पर्श व्यंजन थे, एक अंतस्थ थे और एक ऊष्म व्यंजन थे। ठीक है, अब इस तरह से मैंने आपको बताया था कि है ना, वर्ग क्या होता है मैं आपको एक बार पुनः समझाऊंगी। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उसमें जो विकार सहित मेल होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। ये देखिए, अब व्यंजन संधि में उसे हम क्या कहेंगे, व्यंजन संधि कहते हैं। अब पहली जो संधि है हमारे यहाँ पर, वर्ग के पहले वर्ण को तीसरा वर्ण परिवर्तित हो जाता है। अब वर्ग किसे कहते हैं, सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि वर्ग किसे कहते हैं। अब जैसे देखो क ख ग गड़ है, तो ये क्या है, एक पूरा कै वर्ग है। ठीक है, अब अपन अगर आपको ये आ जाए कि कै वर्ग का मतलब पूरी लाइन। ठीक है, अब पूरी लाइन में भी इसमें छटे हुए हैं। अब देखो, वर्ग का पहला अक्षर तो कै है, दूसरा ख है और तीसरा ग है। तो अब ये हमारी जो संधि वो हमको कह रही है कि वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। पहला आता है तो वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। ऐसे ही वर्ग का तीसरा अक्षर कौन होगा, च आ गया तो क्या हो जाएगा, ज। ट आ गया तो कौन हो जाएगा, ड। ठीक है, ऐसे त आ गया तो कौन हो जाएगा, द। और प आ गया तो कौन हो जाएगा, ब। ये क्या है, वर्ग के तीसरे अक्षर हैं। पहले का क्या हो जाता है, तीसरा अक्षर हो जाता है। अब देखो वर्ग कौन कौन होते हैं, देखो कै वाला वर्ग है तो पूरी कै की पूरी लाइन, च है तो च की पूरी लाइन, ट है तो ट वर्ग की पूरी लाइन, और त है तो त वर्ग, और प है तो प वर्ग की पूरी लाइन ही हो जाती है। वह अपने वर्ग का क्या हो जाता है, वह अपने वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। अब देखो, यदि कै है तो अभी मैंने आपको बताया क्या हो जाएगा, ग। ये देखो क्रमशः देखो लिख रखा है, इनको रटने की जरूरत नहीं है, आपको रटना नहीं है। ठीक है, कै है तो क्या हो जाएगा, ग। ठीक है, अब ऐसे ही च है तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ज। ट है तो क्या हो जाएगा, ड। त है तो क्या होगा, द। और प है तो क्या हो जाएगा, ब। मतलब अपने वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता के बाद कोई भी वर्ण आए तो उसके स्थान पर ज, ग, ज, ड, द, ब आदेश हो जाता है। तो इसमें रटने का तो कोई देखो समस्या ही नहीं है अपने को। देखो जैसे मान लो अपने पास में आ गया दिक प्लस अंबर, ये देखो दिक प्लस अंबर। अब देखो, अब ये क्या है, कै वर्ग है। ठीक है, ये क्या है, कै वर्ग है। देखो कै आ गया ना। अब कै में मैंने आपको क्या बताया, अपने वर्ग का कौन सा हो जाता है, तीसरा अक्षर हो जाता है। अपने वर्ग का कौन सा हो जाता है, तीसरा हो जाता है। तो क्या बन जाएगा ये, यहाँ पे कै की जगह क्या हो जाएगा, दिगंबर। क्या बन जाएगा ये, दिगंबर। ठीक है, अब ये मैं कहीं पे चला जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा तो दिगंबर। क्या आदेश हो जाएगा, दिगंबर आदेश हो जाता है, दिगंबर आदेश हो जाता है। ठीक, ऐसे ही वाक प्लस ईश, वाक प्लस ईश, तो क्या बनेगा, वाक प्लस ईश। वाह और कै की जगह क्या हो जाएगा, अपने वर्ग का कौन सा अक्षर हो जाएगा, तीसरा अक्षर। तो क्या बनेगा ये, ग प्लस ईश। तो अब ये ग आधा है, अब इसमें स्वर मिलेगा तो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है ना ये। तो क्या बन जाएगा ये, वागीश। क्या बन जाएगा, वागीश। ठीक है, ऐसे ही दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर हो गया। ऐसे ही दिक प्लस गज, दिक प्लस गज, तो क्या बनेगा ये, कै की जगह क्या हो जाएगा, दिग्गज। क्या बन जाएगा, दिग्गज। ऐसे ही अच प्लस अंत, अच प्लस अंत। अब ये च है, च अपने वर्ग का क्या हो जाएगा, च अपने वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपने वर्ग का तीसरा, ज। अपने वर्ग का तीसरा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ज। तो क्या बन जाएगा ये, अजंत। क्या बन जाएगा ये, अजंत। अपने वर्ग का क्या हो जाता है, तीसरा अक्षर हो जाता है। और ऐसे ही आगे देखो, षट प्लस आनन, क्या है, षट प्लस आनन। अब ट वर्ग का तीसरा कौन है,
ट वर्ग का तीसरा कौन है? ड। ट ठ ड, ये देखो ट ठ ड, ये अपने वर्ग का तीसरा ड है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? ये क्या बनेगा बताइए? षडानन। ष डा ड। अब ये ट था तो ट जब ड बनेगा तो आ की मात्रा इसमें चली जाएगी, तो क्या बन जाएगा? ये षडानन। तो इस तरह से आप मेरे साथ साथ बोलते रहिए और उदाहरणों को लिखते रहिए, तो लिखने से आपको जल्दी जल्दी आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही तय वर्ग है। अब इस मैंने आपको बताया था कि संधि या कोई भी व्याकरण, किसी भी प्रकार की व्याकरण पढ़ने के लिए हमें उसकी वर्णमाला आना अति आवश्यक है, क्योंकि पूरी वर्णमाला पर ही ये सारी चीज़ें टिकी हुई हैं। यदि वर्णमाला आती है तो ये हमको फटाफट आते जाते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। अपन क्या करते हैं, जैसे मान लो हिंदी का स्टूडेंट नहीं है कोई, उसको रीट की परीक्षा देनी है, मान लो कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है या कोई साइंस का स्टूडेंट है, तो वो साइंस का स्टूडेंट हिंदी को क्यों इतनी बारीकी से पढ़ेगा। लेकिन फिर भी मैं बिल्कुल आपको एक अच्छे से तरीका बता रही हूँ कि आपको बहुत छोटे रूप में बहुत अच्छे से आ जाएंगे, कि आप इस तरह से अगर इनको सिस्टमेटिक करेंगे तो आप इनके आंसर आसानी से निकाल सकते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, ऐसे ही जगत प्लस ईश, जगत प्लस ईश, जगत प्लस ईश। अब जगत में क्या है? तय, और तय वर्ग का तीसरा कौन है? देखो तय, थ और द। तय वर्ग का तीसरा कौन है? द। तो क्या बन जाएगा? ये जगदीश। क्या बन जाएगा? जगदीश। ऐसे ही पै वर्ग का क्या होगा? अप प्लस ज। अब पै का तीसरा क्या हो जाएगा? बै। तो क्या बन जाएगा? अबजय। क्या बन जाएगा? ये अबजय। ठीक है, ऐसे ही सत प्लस गति, सत प्लस गति। अब अपने पास में तय है तो तय का तीसरा क्या हो जाएगा? तय थ द। तो क्या बन जाएगा? ये सद गति। क्या बन जाएगा? सद गति। तो वह अपने वर्ग का क्या हो जाता है? तीसरा अक्षर हो जाता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अब देखो एक बार उदाहरण देख लेते हैं अपन। दिक् प्लस अंबर, दिगंबर अपन ने अभी पढ़ा है। ऐसे ही दिक् प्लस गज, दिग्गज बन जाएगा, ये भी अपन ने अभी पढ़ा है। ऐसे वाक प्लस ईश, वागीश, ये भी हमने अभी पढ़ा है। दिक् प्लस अंत, दिगंत, यह भी हमने अभी पढ़ा है। ठीक है, ऐसे ही हच प्लस अंत, अजंत, यह भी हमने अभी अध्ययन किया है। षट प्लस आनंद, षडानन, यह भी हमने अभी पढ़ा है। जगत प्लस ईश, जगदीश, यह भी हमने अभी पढ़ा है। अप प्लस जय, अबजय, यह भी हमने पढ़ा है। सत प्लस गति, सदगति, यह भी अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, अब देखो अगली जो संधि है इसके अंतर्गत वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में अनुनासिक भी होता है। और कब होता है? देखो वर्ग के पहले वर्ण क, ख, च, ट, त और प के बाद में यदि मैं या न आए तो वह अपने वर्ण के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। अब देखो ये बहुत ही इजी है। अब देखो पांचवा वर्ण क्या होता है? अनुनासिक कहलाता है, क्योंकि नाक में से आवाज़ आती है इन पांचों की। य, म, ग, न, म, है ना, इनकी आवाज़ कहाँ से आती है? नाक में से आती है। ठीक है, अब देखो बहुत ही सरल है, इसमें आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। देखिए जैसे मान लो अब हमारे पास में है, मान लो वर्ग का पहला अक्षर कै था। अब ऐसे देखो हमने किया वाक प्लस मैं। अब ये क्या कह रहा है कि कै के बाद में, च के बाद में, ट के बाद में, तय के बाद में और पै के बाद में। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि वर्ग के पहले अक्षर के बाद में यदि मैं और न आ जाए, तो वह जो पहला अक्षर है वह अपने वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाता है। तो अब कै के पांचवा अक्षर कौन है? देखो इधर कै, ख, ग, घ, ड। तो क्या हो जाएगा? ये ड। तो क्या बन जाएगा? देखो क्या बनेगा? वाग्मय। क्या बन जाएगा? वाग्मय। देखो आगे समझ में, मैं और न। अब मैं था इसलिए हमने क्या बना दिया? इसको कै को ये बना दिया, पांचवा बना दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो ऐसे ही षट प्लस मुख, अब ट है। अब ट के बाद में भी मैं है। अब ट को हम क्या बना देंगे? ट, ठ, ड, ढ, न। तो देखो ये रहा ट, ठ, ड, ढ, न। तो ये ट अपने वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाएगा। तो क्यों हो जाएगा? देखो षण मुख। क्या हो जाएगा? ये षण मुख। ठीक है, ऐसे ही षट प्लस मास आ गया मान लो अपने पास में। षट
प्लस मास आ गया, तो क्या बन जाएगा ये क्षण मास। ठीक है, क्या बन जाएगा क्षण मास। ऐसे ही जगत प्लस नाथ। तो देख अब ये तय है। अब तय के तीसरा तय का अंतिम कौन है, पांचवा कौन है, मैंने आपको बताया था न और मैं हो, तो हम तय को क्या कर देंगे पांचवा अक्षर कर देंगे, तो क्या बन जाएगा ये जगन्नाथ। ठीक है, अब आपको मैं आशा कर रही हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखो कैसे कब करना है हमको, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर मान लो अपने पास में वर्ग का पहला अक्षर है और उसके बाद में यदि हमारे पास में मैं और न है, उसके बाद में यदि हमारे पास क्या है मैं और न है, तो मैं और न के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है, उसी वर्ग का पांचवा अक्षर आदेश हो जाता है। इसके अलावा हमको और कहीं भी नहीं जाना, बस इतना सही हमको ध्यान रखना है। उसके अलावा हमारे पास में वर्ग का कौन सा अक्षर हो जाता है, पांचवा अक्षर हो जाता है ना। तो इसी तरह से जो हमारी व्यंजन संधि है उसकी दो संधियों का हमने अध्ययन कर लिया। आज हम एक और संधि का अध्ययन कर लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़े से एक्स्ट्रा उदाहरण हैं। अगर अपन संस्कृत के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो बहुत छोटे रूप में भी समझ में आ जाती है, लेकिन अब ये चूँकि हिंदी है तो आपको यहाँ संस्कृत में पढ़ाना ठीक नहीं है ना। वैसे ही हिंदी आप लोगों के लिए कठिन है और आप संस्कृत में पढ़ा करके वह आपके लिए और भी कठिन हो जाएगी। और इसको मैं बहुत ही छोटे से छोटा और ईजी से ईजी तरीके में आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, इतना इजी तरीके से कोई भी नहीं बताएगा आपको। अब देखो तय संबंधी नियम, तीसरा अपने पास में आ जाता है एक तय संबंधी नियम। अब देखो जो तय है ना, तय हमेशा, इस तय को हमेशा रट लें, हम याद कर ले कि तय के साथ तो स चलता है। कौन सा स चलता है, स सपेरा वाला स। अब देखो क्या है तय संबंधी नियम क्या है, एक बार पढ़ें इसको। तय के बाद यदि च या छ हो तो तय का च हो जाता है। जैसे तय की जगह क्या हो जाएगा तय के बाद यदि च और छ है तो तय के स्थान पर च ही आदेश हो जाता है। मतलब जो प्लस के बाद है वही आपके प्लस से पूर्व हो जाता है। इसमें तो कोई आपको कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। जैसे देखो उत प्लस चारण, तो क्या बन जाएगा उच्चारण। सत प्लस चरित्र सच्चरित्र, सत प्लस चित्त सच्चित, शरत प्लस चंद्र शरत चंद्र। कुछ नहीं करना है इसमें। देखो आपको हमारे वहाँ पर अपने जो संस्कृत भाषा है उसके अंदर इस संधि को बोलते हैं इष्टत्व संधि। इसको बोलते हैं इष्टत्व संधि। स और तय वर्ग के बाद यदि श और च वर्ग होता है तो स और तय वर्ग के स्थान पर श और च वर्ग आदेश हो जाता है। ये ऐसे होता है, लेकिन हमको इतना रटने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल तरीका बताती हूँ जिससे आपको ये सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये जितने भी उदाहरण यहाँ नीचे तक हैं वो पूरे क्लियर हो जाएंगे। देखो मैं अभी एक बार में ही आपको पूरा बता देती हूँ कि किस तरह से आपको करना है। जैसे मान लो अपने पास में तय वर्ग है। ठीक है, तय वर्ग, ये रहा तय वर्ग, तय थ ध ध न। यदि स और तय वर्ग के बाद है ना क्या आए, श और च वर्ग आए, च छ ज झ न आए, तो स और तय वर्ग के स्थान पर तय की जगह तो च करेंगे, थ की जगह छ करेंगे, द की जगह ज करेंगे, ध की जगह ज करेंगे और न की जगह य करेंगे। ये याद रखना है अपन को। और अगर इसको टुकड़ों में याद रख सकते हो, आप रट सकते हो तो टुकड़ों में रट लें, क्योंकि रटने से याद नहीं होता है। हम इसको सिस्टमेटिक याद करेंगे। तो अब अपन को क्या है, अपन को कैसे याद करना है। देखो जो हमारे क्या है स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन में है तय वर्ग। स्पर्श व्यंजन के तय वर्ग के बाद में यदि हमारे पास में च वर्ग आता है तो तय वर्ग के स्थान पर च वर्ग ही आदेश हो जाता है। अब देखो मैं आपको बताती हूँ, अच्छे से उदाहरण सहित बताती हूँ। देखो जैसे उत प्लस चारण, उत प्लस चारण। अब देखो अब ये तय है, तय के बाद में च वर्ग आ गया। देखो ये तय है, तय के बाद च आ गया, तो इस तय के स्थान पर च ही आदेश हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये उच्चारण। ठीक है, ऐसे ही आपके पास में मान लो, ऐसे ही अगर आपके पास मान लो आ गया सत प्लस चित्त, सत प्लस चित्त, तो आप क्या कर देंगे इसको सचित। क्या कर देंगे इसको सचित। ठीक है, अब इसी प्रकार से यदि आपके पास में आता है शरत प्लस चंद्र, शरत प्लस चंद्र। अब ये तय है, तय की जगह वही च आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये शरद चंद्र। ठीक है,
तो इसी तरह से अब अपने पास में तय के बाद में यदि जय है ना। अभी तो क्या था हमारे पास में, तय के बाद च था, अब तय के बाद जय है या झय है, ठीक है। अब क्या है, जय और झय दोनों में से कोई भी हो सकता है तो तय का तो जय हो जाता है। जैसे तय के स्थान पर क्या हो जाएगा, जय, तो सत प्लस जन सज्जन हो जाएगा, ठीक है। और विपत प्लस जाल विपत जाल हो जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, तय के स्थान पर क्या हो जाएगा, जय आदेश हो जाता है। तो क्या बन जाएगा ये, सत प्लस जन, तो सज्जन। अब देखो कैसे बनेगा ये, सत प्लस जन, ठीक है। अब अपने पास में तय है, अब तय की जगह जय ही आदेश हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये, सज्जन बन जाएगा। ऐसे ही उत प्लस ज्वल है तो क्या बन जाएगा, उज्ज्वल, ठीक है। ऐसे ही विपत प्लस जाल है तो क्या बन जाएगा ये, विपत जाल, ठीक है। अब तय के बाद यदि टय और ठय हो तो तय के स्थान पर टय आदेश हो जाता है। तत् प्लस टीका तटिका, वृहत प्लस टीका वृहत टीका, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये जो व्यंजन संधि है वह कंप्लीट हो जाएगी। अब इसी तरह से अब इनको थोड़ा सा याद भी रख लें आप। तय के बाद यदि लय और तय हो तो तय का लय आदेश हो जाता है। जैसे उत प्लस लास उल्लास, उत प्लस लेख उल्लेख, उत प्लस लीन उल्लीन, तत् प्लस लीन तल्लीन। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो प्लस के बाद वाला अक्षर है वही तय के स्थान पर हो जाता है। अभी देखो इनको रट लो, ठीक है। ऐसे ही तय के बाद यदि है हो तो तय का द और है का ध आदेश हो जाता है। जैसे तय का तो द, उत प्लस हार तो क्या बन जाएगा, उद्धार, ठीक है। ऐसे ही उत प्लस हत क्या बन जाएगा, उधत, है ना। ऐसे ही तय के बाद यदि श हो तो तय के स्थान पर च और श के स्थान पर छ आदेश हो जाता है। जैसे उत प्लस श्वास उच्छ्वास, ऐसे उत प्लस शिष्ट उत्शिष्ट, ये संस्कृत से थोड़े से भिन्न हैं, ठीक है। स्वर के बाद यदि छह वर्ण आए तो छह से पहले च वर्ण जोड़ दिया जाता है स्वर के बाद में। अब देखो च से च का जुड़ना, वी प्लस छेद क्या बन जाएगा, विच्छेद, स्व प्लस छेद स्वच्छंद, स्व प्लस छंद स्वच्छंद, इस तरह से। और से पहले यदि अ और आ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर आए तो स का श हो जाता है। जैसे अभी प्लस शेख तो अभिषेक, वी प्लस सम विषम, ठीक है। अब ये जो अपन नए और नए वाला उदाहरण है ये हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हमारे ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है। और एक बार हम इनको पुनः तय संबंधी जो नियम है इनको मैं एक बार आपको पुनः समझाऊंगी, क्योंकि ये थोड़े से कठिन हैं, ठीक है। अब यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ में बांटें और इसको बार बार रिपीट कर करके देखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।